इन टुडेज वीडियो विल कंटिन्यू विद माइकोलॉजी। और जैसे मैंने परसों आपको बताया था, क्लिनिकली 3 किस्म के माइकोटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस एंड सिस्टमिक माइकोसिस। आज हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, सुपरफिशियल माइकोसिस वो होता है जो हमारी सुपरफिशियल स्किन को अफेक्ट करे, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट को, सॉरी, अब हमारी बॉडी का जितना भी सुपरफिशियल पार्ट होता है उसको जब किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस में सबसे पहला और कॉमनेस्ट इन्फेक्शन होता है डर्मेटोफाइट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं दे आर बेसिकली ग्रुप ऑफ फंजाई, ठीक है, ये फंजाइज का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ फंजाई है जो इन्फेक्ट करते हैं, दोज दैट इन्फेक्ट द सुपरफिशियल, ओनली द सुपरफिशियल, ओनली सुपरफिशियल, सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बोल्ड लेटर्स में लिखूंगी। इट जनरली अफेक्ट्स द कैरेटिनाइज्ड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जितने भी बॉडी के कैरेटिन से बने हुए टिश्यूज होते हैं वो अफेक्ट होते हैं डर्मेटोफाइट से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जनरली ये जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं जो कि सुपरफिशियल माइकोसिस करते हैं, ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं कैरेटिन को, जो कि आपकी स्किन का होता है, नेल्स का पार्ट होता है। ये उस कैरेटिन को ब्रेक डाउन करते हैं, ये उस कैरेटिन को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। दीज बैक्टीरिया डर्मेटोफाइट्स जो होते हैं दे ब्रेक डाउन द कैरेटिन एंड देन यूटिलाइज फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैरेटिन को इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आज आप पढ़ेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस का मतलब होता है जहाँ पर माइकोटिक इन्फेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाते, जो सिर्फ सुपरफिशियल रहते हैं, कुछ पेट इन्फेक्शंस। इट इज़ जनरली कॉज बाय डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। जो ये इन्फेक्शन जो फंगस कॉज करते हैं उस फंगस को बोला जाता है डर्मेटोफाइट्स। They basically are the group of fungus which infects only the superficial keratinized tissue। जो कि keratinized tissue होते हैं हमारी बॉडी के, उनको अफेक्ट करता है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट ब्रेक डाउन करते हैं कैरेटिन की, जो कि आपकी बॉडी का पार्ट, स्किन का पार्ट होता है, हेयर का पार्ट होता है, नेल का पार्ट होता है। ये कैरेटिन को ब्रेक डाउन करता है और उसे ही यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ये जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं दे आर इनकैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग, ये नहीं पेनिट्रेट कर सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज। दैट मीन्स कि इनमें वो कैपेबिलिटी होती ही नहीं है कि ये हमारी बॉडी के ज़रा से भी अंदर जा सके। ये सिर्फ सुपरफिशियल, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर की बात करूँगी तो ये सिर्फ इधर रहेंगे, ये अंदर नहीं जा सकते। दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग डीप इन टू द टिश्यूज, नो, दे जस्ट रिमेन सुपरफिशियल। यम पेटे रोजा यम हेकान डीप गसित के, इसीलिए मैंने कहा दे आर नॉट कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर सुनिए, सुपरफिशियल माइकोसिस इज कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। डर्मेटोफाइट्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ फंजाई व्हिच इन्फेक्ट्स ओनली द सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड टिश्यूज, ओके। These dermatophytes break down the keratin and utilize it for its growth and development. These dermatophytes or superficial mycotic elements cannot penetrate the subcutaneous tissue। इनमें कैपेबिलिटी होती ही नहीं है कि नीचे जाने की, ये सिर्फ ऊपर ही रहते हैं, हमारे डीप पेनिट्रेशन नहीं कर सकते। इनको क्लिनिकली इन डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन को डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस। या आपने कॉमन लैंग्वेज में देखा होगा, जनरली टीवी पे आप लोग देखा होगा, रिंग वर्म इन्फेक्शन तिगो ये है सुपरफिशियल माइकोसिस। दांत, खाज, खुजली जो कॉमन टीवी में आप लोग देखते हो, that infection is dermatophytic infection. Such skin is pete rosa. That never
enters into the skin that generally remains superficial. That is why they are called as superficial mycotic infection. आपने कभी नहीं सुना होगा इसको किडनी को दाद हो गई है या इसके लंग्स को दाद हो गई. नो, ये जो ये रिंग वर्म इन्फेक्शन है, it generally remains confined to the upper keratinized part of the skin. Why? Because these organisms do not have the capability of penetrating deep into the tissue or in any kind of the system. यमचिना है कान बहुत वैसित के, they cannot penetrate deep. That is why you call them at superficial. यही वजह है कि आप इनको superficial mycotic infections कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो ये डर्मेटोफाइट्स होते हैं, इनके 3 मेजर क्लासेस होते हैं जो इंसान को अफेक्ट करते हैं, जो इंसान में अलग अलग किस्म की डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं. It can be classified, dermatophytes can be classified into 3 major categories. The first category is called as trichophyton. Okay students, पहली कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है ट्राइकोफाइटॉन. सेकेंड कैटेगरी होती है माइक्रोस्पोरियम. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड इज माइक्रोस्पोरियम. थर्ड इज कॉल्ड एज एपिडर्मोफाइटॉन. सो स्टूडेंट्स, जब हम डर्मेटोफाइट्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, 3 मेजर कैटेगरीज होती है: ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरियम और एपिडर्मोफाइटॉन. ठीक है, ये जो 3 किस्म के डर्मेटोफाइट्स होते हैं, ये किन किन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं? ये जो आपको ट्राइकोफाइटॉन्स होते हैं, दे अफेक्ट हेयर, दे अफेक्ट स्किन एंड दे अफेक्ट नेल्स. आपने देखा होगा कॉमनली डैंड्रफ होती है. डैंड्रफ इज कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटॉन. ठीक है, या कभी कभी समर में इस वक्त आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो आपके बैक पे छोटे छोटे से वो पोर्स निकलते हैं जो फिर जल्दी ही लिमिट अप हो जाते हैं. दे आर ऑल कॉज बाय ट्राइकोफाइटॉन. सो ट्राइकोफाइटॉन इज दैट टाइप ऑफ डर्मेटोफाइट विच जनरली अफेक्ट्स द हेयर, विच जनरली अफेक्ट्स द स्किन and which generally affects the nails. That means ये जो ट्राइकोफाइटॉन है, ये तीनों कैरेटिनाइज्ड पार्ट को अफेक्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हेयर में भी कैरेटिन होता है, स्किन में भी कैरेटिन होता है और नेल्स में भी कैरेटिन होता है. इसीलिए मैंने पहले ही आपको कहा, ये जो सुपरफिशियल माइकोटिक इन्फेक्शंस होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन इन द कैरेटिनाइज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. आपका हेयर भी कैरेटिन से बना है, आपका स्किन में भी कैरेटिन है और आपके नेल्स में भी कैरेटिन है. इसी प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन की वजह से डर्मेटोफाइट इन तीनों चीज़ों पे ग्रो हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग कैरेटिन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. माइक्रोस्पोरियम जनरली हमारे हेयर को अफेक्ट करता है और ये हमारी स्किन को अफेक्ट करता है, ये नेल्स को अफेक्ट नहीं कर पाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये शुड हैव दे कैन नॉट अफेक्ट द नेल्स. माइक्रोस्पोरियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर एंड स्किन ओनली. दे कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन इन नेल. इट इज ओनली ट्राइकोफाइटॉन हु हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इन नेल्स. अच्छा, इसके बाद एपिडर्मोफाइटॉन. एपिडर्मोफाइटॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इन स्किन एंड इन नेल्स. ये 2 मेजर इन्फेक्शंस होते हैं, ये 2 मेजर पार्ट कैरेटिन पार्ट होते हैं बॉडी के, जिनको ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया हो. किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं.